दोस्तों, क्या आप लोग पर वीक थोड़ा बहुत काम करके दिन के 1000 या उससे ज़्यादा की इनकम करना चाहते हैं? ऑफ कोर्स आपका जवाब हाँ ही होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके मैं पिछले 4 सालों से इनकम कर रहा हूँ। और मेरी जो इनकम है वो मैंने अपने कई वीडियोस में बताई है, और आज की इस वीडियो में भी मैं आपको अपनी इनकम दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आपने हमारे टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉगिंग के बारे में बताने वाला हूँ। आपको बताऊंगा कि किस तरह से ब्लॉगिंग की जाती है और किस तरह से घर बैठे हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे काम करके ब्लॉगिंग से इनकम की जाती है। और ये जो इनकम है आप पर मंथ हजारों और लाखों रुपए में कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप एक ब्लॉगिंग की गाइड होने वाली है, जिसमें मैं आपको स्टार्ट से लेकर पूरा एंड तक एक ब्लॉग बनाने का सिखाऊंगा। किस तरह से ब्लॉग बनाया जाता है, किस तरह से उसे सेटअप किया जाता है और किस तरह से ब्लॉग पोस्ट लिखी जाती है, इस बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो दोस्तों, इससे पहले हम ब्लॉग कैसे बनाया जाता है वो जाने, मैं आपको अपने एक ब्लॉग वेबसाइट की इनकम दिखाना चाहूँगा, ताकि आपको पता चले, एक मोटिवेशन मिले कि ब्लॉगिंग में किस तरह से इनकम होती है और कितनी इनकम की जाती है। तो दोस्तों, बेसिकली हमारी पिछली वीडियो में मैंने आपको मेरे पिछले 2 सालों में एक वेबसाइट से हुई इनकम को रिवील किया था। तो उस वीडियो को अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको जस्ट एक साइट पर ऐड से हुई इनकम दिखाऊंगा, क्योंकि हमें इस वीडियो में ब्लॉग कैसे सेटअप किया जाता है उस बारे में जानना है। तो चलिए जल्दी से अब हम हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर सभी चीज़ें देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं, और यहाँ पर मैंने अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को ओपन कर लिया है। तो एक बार मैं इसे रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो हमारा अकाउंट रिफ्रेश हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी गूगल एडसेंस से अपने ब्लॉग की एड से हुई जो इनकम है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो आज की अगर बात करें तो बेसिकली इस एडसेंस में मेरी सिर्फ एक ही साइट होस्ट है। और आज की अगर हम बात करें तो अब तक अभी 1 बजा है, और यहाँ पर आप मेरी इनकम देख सकते हैं। आज मुझे जो अब तक की इनकम हुई है वो $8 की है। इसके अलावा अगर हम एस्टरडे की बात करें, कल के दिन हमें $15 की इनकम हुई थी। अब अगर इसे हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम गूगल में सर्च करेंगे डॉलर्स टू INR। इस तरह से सर्च करने के बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं $15.68। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे कल के दिन अपनी एक वेबसाइट से जो इनकम हुई थी वो 1290 रुपये की थी। तो लगभग 1300 रुपये की इनकम मुझे एक दिन में अपनी एक वेबसाइट से हुई है। और अगर बात करें तो कल के दिन मैंने इस वेबसाइट पर कुछ भी काम नहीं किया था। इनफैक्ट पिछले 2 हफ्तों से मैंने इस पर कुछ भी काम नहीं किया है। जस्ट मैंने जब स्टार्टिंग में वेबसाइट को स्टार्ट किया था तभी मैंने इस पर वर्क किया था, और तब से लेकर मुझे इस पर थोड़ा बहुत डेली का ट्रैफिक आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल के दिन मुझे 460 पेज व्यूज़ आए थे, और उन पेज व्यूज़ पर मुझे $15 की इनकम हुई थी। आज के दिन मुझे अब तक 135 पेज व्यूज़ आ चुके हैं और $8 की इनकम हो चुकी है। तो इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना होता है। मैं जस्ट वेबसाइट जब स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टिंग में इस पर वर्क करता हूँ और उसके बाद उसे छोड़ देता हूँ, और उसमें एक पर्टिकुलर टाइम में अपडेट्स करता रहता हूँ। मीन्स महीने में अगर मुझे 2 बार अपडेट्स करने हैं तो मैं 2 बार उस पर अपडेट करता हूँ। और जो मेरी मेन साइट्स है उन पर मैं अपने राइटर्स को हायर कर देता हूँ, और वो उस पर राइटिंग करते रहते हैं और कंटेंट को पब्लिश करते रहते हैं। तो इस तरह से मैं ज़्यादा काम नहीं करता, फिर भी मुझे डेली की एक अच्छी इनकम होती है और हर महीने मुझे एक अच्छा पे आउट मिल जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि किस तरह से आप लोग भी एक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, और ब्लॉगिंग से आप भी इसी तरह से या इससे ज़्यादा की इनकम हर महीने कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली एक नया ब्लॉग शुरू करने के लिए आपको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें से एक है डोमेन नेम और दूसरा है होस्टिंग। अब डोमेन यानी जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है उसे डोमेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल google.com। अब इसमें गूगल ये डोमेन नेम है और .com उसका डोमेन एक्सटेंशन है। इसके अलावा google.in, google.co.in, इन तरह से भी डोमेन एक्सटेंशन होते हैं। तो .com का जो डोमेन एक्सटेंशन है उसकी अगर प्राइस की बात करें तो वो $1000 का आपको आता है। ये मैं आपको एवरेज प्राइस बता रहा हूँ। अगर आप GoDaddy और किसी भी अदर साइट से उसे परचेस करते हैं तो आपको लगभग $1000 तक
1 साल के लिए .com डोमेन मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम होस्टिंग की बात करें तो होस्टिंग बेसिकली आपके ब्लॉग का सर्वर होता है जहां पर आपके ब्लॉग पर मौजूद कंटेंट को रखा जाता है। अगर आपने अपने ब्लॉग पर कुछ इमेजेस अपलोड की है, कुछ वीडियोस डाले हैं, तो उन्हें स्टोर करने के लिए जो सर्वर होता है उसे होस्टिंग कहा जाता है और उस सर्वर की भी ईयरली एक कॉस्ट होती है। तो बेसिकली हम यहाँ पर होस्टिंगर का सर्वर लेने वाले हैं, होस्टिंगर की होस्टिंग परचेस करेंगे और उस पर एक वेबसाइट को सेटअप करेंगे। तो ये सब चीज़ें कैसे की जाती है, इसमें कितना खर्चा आता है, वो सभी हम हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर अब देखते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने hostinger.in इस होस्टिंगर की वेबसाइट को ओपन कर लिया है। आप चाहे तो आप कहीं से भी होस्टिंग परचेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे होस्टिंगर अफोर्डेबल लगता है इसलिए मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर नीचे अगर हम आते हैं तो होस्टिंगर के प्लान्स यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें हमें 3 प्लान्स देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है प्रीमियम, दूसरा है बिजनेस और तीसरा है क्लाउड स्टार्टअप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने होस्टिंगर के प्लान्स आ चुके हैं। तो इसमें पहला वाला जो प्रीमियम प्लान है उसकी जो प्राइसिंग है वो 139 रुपीज़ पर मंथ इतनी है। तो बेसिकली ये प्राइस थोड़ी ज़्यादा भी होती है, यहाँ पर टैक्सेस वगैरह आपको लगते हैं तो इसमें जो इंक्रीमेंट है वो हो जाती है। इस होस्टिंग की बात करें तो इसमें आपको 100 वेबसाइट्स होस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, यानी एक सिंगल होस्टिंग में आप 100 वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप यहाँ पर इन सभी चीज़ों को इस वेबसाइट पर आकर देख सकते हैं। तो बेसिकली हम इस प्रीमियम प्लान को परचेस करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है और इसके बाद हमारे सामने इसका जो पेमेंट पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट करते हैं। हमारे सामने इसका पेमेंट पेज अब ओपन हो चुका है और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह हमें कितने पीरियड के लिए हमें होस्टिंग परचेस करनी है वो बता रहा है। तो अगर आप चाहे तो 1 मंथ के लिए भी इसे परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप 1 साल के लिए परचेस कर सकते हैं। इसके बाद 2 साल और 4 साल के लिए भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए आप होस्टिंग परचेस करेंगे उतनी पर मंथ कॉस्ट आपकी कम होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको अगर आप 1 साल के लिए इसे परचेस करते हैं तो 239 रुपीज़ पर मंथ आपको इसकी कॉस्ट आएगी। वही अगर आप सिर्फ 1 महीने के लिए परचेस करते हैं तो 600 रुपये आपको लगेंगे। तो मेरी आपसे सलाह होगी कि आप 1 साल के लिए होस्टिंग परचेस कर ले, तो क्योंकि 1 मंथ में आपको ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इसलिए हमें कम से कम 12 महीनों का यानी 1 साल का पीरियड हमें अपनी साइट को देना है। तो आप इसे सिलेक्ट कर ले। इसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। अब मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं डायरेक्टली लॉगिन करूँगा। तो आपको अपना अकाउंट बना लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट तरह के पेमेंट ऑप्शंस मिलते हैं। आप चाहे तो गूगल पे, यूपीआई, पेपाल, जिस तरह से चाहे आप उस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारी टोटल कॉस्टिंग भी आ चुकी है। तो टोटल जो हमारी कॉस्टिंग है होस्टिंग की वो यहाँ पे आपके सामने आ चुकी है। और दोस्तों बेसिकली यहाँ पर एक और चीज़ का बेनिफिट होता है, अगर आप इस प्लान को लेते हैं तो यहाँ आपको एक फ्री डोमेन दिया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको अगर आप इस प्लान को ख़रीदते हैं तो हमें इसके साथ एक फ्री डोमेन दिया जाता है। हमें इस वाले प्लान के साथ भी फ्री डोमेन मिलता है, यानी इन तीनों प्लान्स के साथ हमें एक फ्री डोमेन दिया जाता है और उस डोमेन को आप अपनी चॉइस से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर 3000 रुपये में आपको डोमेन और 1 साल के लिए होस्टिंग मिलती है। तो इस होस्टिंग को बाय करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी स्टेट, उसके बाद अपना यहाँ पे पिन कोड डालकर सबमिट सिक्योर पेमेंट पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है, आपको होस्टिंगर के इस मेन पेज पर आ जाना है और यहाँ से अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। तो मैं आपको एक बार अकाउंट लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है और यहाँ पर हमारी जो ये ऊपर वाली प्रीमियम वेब होस्टिंग है, यही वो होस्टिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसे मैंने ऑलरेडी परचेस किया है, इसलिए मैंने अब के टाइम उसे परचेस नहीं किया है। लेकिन अगर आप न्यू है, पहली बार वेबसाइट शुरू कर रहे हैं, तो आपको होस्टिंग बाय करनी होगी। मैंने ऑलरेडी परचेस करके रखी है और इसके अलावा यहाँ पे 3 वेबसाइट भी मैंने लगा के रखी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर वेबसाइट को सेटअप किया जाता है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्लेम योर फ्री डोमेन।
तो आपको उस पर क्लिक करना है और आपको अपना एक डोमेन क्लेम कर लेना है। अब डोमेन किस तरह से क्लेम करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ से आपको सर्च करना है, आप जिस भी कैटेगरी में अपना डोमेन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको डालना है। तो यहाँ पर मैंने डाला technicaljankari.com। अब इसके बाद आपको यहाँ से सर्च कर लेना है। अगर ये डोमेन अवेलेबल होगा तो आप उसे बाय कर सकते हैं, अगर मे बी ये अवेलेबल ना हो तो आप इसे बाय नहीं कर सकते। तो हमारे केस में technicaljankari.com ये डोमेन अवेलेबल है और इसे 699 रुपये में परचेस किया जा सकता है। लेकिन आपके केस में जब आप होस्टिंग परचेस करेंगे तब आपको डोमेन फ्री में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर जाकर क्लेम डोमेन पर क्लिक कर सकते हैं। हमने होस्टिंग पहले ही परचेस कर ली थी और हमने हमारा जो फ्री डोमेन है वो भी क्लेम कर लिया था, इसलिए हमें यहाँ पर अब फ्री डोमेन नहीं मिलेगा। अगर हम चाहे तो यहाँ पर डोमेन को परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, डोमेन को परचेस करने के बाद जो आपका डोमेन है वो यहाँ पे डोमेन्स में आ जाता है। यहाँ मेरी सभी डोमेन्स की लिस्ट है और यहाँ पर मेरा वो डोमेन भी है जो मैंने रिसेंटली परचेस किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इस वाले डोमेन से वेबसाइट बनाने वाले हैं। बेसिकली ये हमारे क्लाइंट का डोमेन है जिन्हें मैंने फाइवर से लिया है। दोस्तों, रिसेंटली मैंने फाइवर से किस तरह से इनकम की जाती है, किस तरह से फाइवर पर वर्क किया जाता है, उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया था कि मैं फाइवर से वेबसाइट्स के लिए क्लाइंट्स लेता हूँ और उन्हें वेबसाइट बना के देता हूँ। तो यहाँ पर वहीं से आए एक क्लाइंट की ये वेबसाइट है जो मैं आज सेटअप करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये वाला वो हमारा डोमेन है जिस पर हम वर्क करने वाले हैं। तो दोस्तों, अपने डोमेन से एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ होम में आना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने होस्टिंग प्लान को मैनेज पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं जो वेबसाइट नेम है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से ऐड वेबसाइट पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ऐड वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पर ये हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर वेबसाइट टाइप, तो हमें यहाँ पर ब्लॉक सिलेक्ट करना है। इसके बाद क्रिएट और माइग्रेट वेबसाइट, तो हम न्यू वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं इसलिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है आप किस प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो हमें वर्डप्रेस साइट बनानी है इसलिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ आपके सामने आपका जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है उसकी लॉगिन डिटेल्स आ जाती है। तो आपको एक पासवर्ड यहाँ पर डाल देना होता है। तो यहाँ पर मैं एक पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और आपको पासवर्ड एंटर करते टाइम इन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर ही हमें पूछ रहा है कि आपको अपने वर्डप्रेस में कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है क्या, तो हम इसे स्किप करेंगे। हम फिलहाल कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना चाहते। इसके बाद ये हमें पूछ रहा है आपको कौन सी थीम चाहिए। तो यहाँ पर आप शो मोर पर क्लिक करके अपने लिए जो भी थीम आपको अच्छी लगे उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर जनरेट प्रेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारी और भी एक्स्ट्रा जैसी थीम्स होती है जिन्हें भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे स्किप करते हैं। हम हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाकर उन्हें सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये हमें कुछ ब्रांड नेम और डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से इंपोर्ट करने को बोल रहा है, तो हम इसे रहने देते हैं, स्किप करते हैं। और यहाँ पर अब हमारे सामने डोमेन का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास डोमेन नहीं है तो हम बाय अ डोमेन पर क्लिक करेंगे, लेकिन हमें एक फ्री में डोमेन मिला है इसलिए हम यूज़ एन एग्जिस्टिंग डोमेन इसे सिलेक्ट करेंगे। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर वो डोमेन डालना है जिसे हमने रिसेंटली परचेस किया है। तो यहाँ पर मैं उस डोमेन नेम को पेस्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली ये हमारा डोमेन नेम है। इसे यहाँ पर डालने के बाद हमें कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने इस तरह से हमारा जो डैशबोर्ड है, जो हमारी वेबसाइट है, वो आ जाती है। अब यहाँ पर आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। इसके लिए हमें यहाँ पे वर्डप्रेस पर क्लिक करना है और ओवरव्यू में जाकर यहाँ से हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी होती है। तो वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल की जाती है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक वर्डप्रेस इस पर इंस्टॉल करके रखी है। तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल, इस तरह से इंस्टॉल वर्डप्रेस आपके सामने ऑप्शन आता है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी वेबसाइट का जो टाइटल है वो डालना होता है और इसके बाद आपको अपना ईमेल और यूज़र नेम का पासवर्ड डालकर इसे नेक्स्ट कर देना होता है। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं इस तरह से हमारे सामने वर्डप्रेस के
कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, हमें इसे ऐसे ही रहने देना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी है। जैसे ही आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे, आपके सामने इस तरह से इसका डैशबोर्ड आ जाएगा और यहाँ से एडिट वेबसाइट पर क्लिक करके आप अपनी वेबसाइट को एडिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एडिट वेबसाइट पर क्लिक किया है। अब हमारे सामने वर्डप्रेस का हमारा जो इस वेबसाइट के लिए डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो हमारा डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुल चुका है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं हमें वर्डप्रेस के सभी ऑप्शन दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें एक थीम को इंस्टॉल करना है, इसलिए हम अपीयरेंस में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रिसेंटली एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल किया है। अगर आप न्यू थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऐड न्यू पर क्लिक करना होता है और यहाँ से अपने थीम को सर्च करना होता है। तो मैंने यहाँ पे जनरेट प्रेस सर्च किया है। तो ये जनरेट प्रेस का थीम भी आप इस तरह से यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको थीम्स के नेम नहीं पता तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी अपने मनपसंद का कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अपनी साइट की कैटेगरी के अनुसार कोई भी थीम चूज़ कर सकते हैं। तो मेरी आपसे सलाह होगी कि आप एस्ट्रा के साथ जाएं, क्योंकि एस्ट्रा एक लाइट वेट थीम है और इसमें आपको कई सारे कस्टमाइजेशन फ्री में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम पोस्ट्स में आ चुके हैं और यहाँ से हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई भी पोस्ट नहीं है। आप यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करके एक नई पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। तो पोस्ट किस तरह से लिखनी है इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू बता देता हूँ। तो बेसिकली आपको यहाँ पे अपनी पोस्ट का टाइटल डालना होता है। जो भी आपकी पोस्ट का टाइटल है वो यहाँ पर ऊपर आ जाता है। इसके बाद जो आपकी पोस्ट है वो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक आप जितनी पोस्ट लिखना चाहते हैं उतनी यहाँ से लिख सकते हैं। तो इस तरह से पोस्ट लिखी जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक पब्लिश बटन होता है जिसे क्लिक करके आप इसे पब्लिश कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक ब्लॉग सेटअप करना होता है। इसके अलावा एक बार मैं आपको इस ब्लॉग को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल हमारे ब्लॉग पर कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से ब्लॉग ब्लैंक है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। जस्ट हमें यहाँ पे हमारा हेडर बार दिख रहा है और ये हमारे ब्लॉग का जो URL है वो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है। तो जैसे हम पोस्ट डालने लगेंगे वहाँ पर एक एक कर पोस्ट आने लग जाएगी। तो इसके अलावा यहाँ पर प्लगइन्स वगैरह भी होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने जस्ट जाना कि किस तरह से एक ब्लॉग बनाया जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ब्लॉग पोस्ट लिखी जाती है, किस तरह से उसका SEO किया जाता है और किस तरह से ब्लॉग पोस्ट को गूगल में लाया जाता है और गूगल से ट्रैफिक लाकर किस तरह से वेबसाइट से इनकम की जाती है। इस बारे में भी हम पूरी जानकारी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से एक वर्डप्रेस ब्लॉग को सेटअप किया जाता है। इसके बाद के वीडियो में हम ब्लॉगिंग को स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से सीखने वाले हैं, इसलिए आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाली है। विद इन 2 डेज़ में नेक्स्ट वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा। तो उसके बाद आप उसके आगे की प्रोसीजर भी कर सकते हैं। अभी आपको इस वीडियो में बताए गए तरीके से अपनी एक वेबसाइट बना लेनी है। मैं आपको होस्टिंगर की जो होस्टिंग बाय करने की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस पेज पर जाकर होस्टिंगर से होस्टिंग परचेस कर सकते हैं और जिस तरह से मैंने आपको बताया उसी तरह से सेम वे में आप अपनी एक वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं। आई होप आपको आज की इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ब्लॉगिंग सीखते रहने के लिए हमारे इस चैनल ब्लॉगिंग निंजा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।